मेनिस्कस टियर जो हमारी गद्दी होती है, जो कि हमारे नी में, जो घुटने में कुशन का काम करती है, आज उस टियर के बारे में हम लोग बताएंगे। क्योंकि हमारी सारी एमआरआईज में मेनिस्कस टियर जरूर दिखाता है, तो कई बार तो हम इससे घबराते भी हैं कि हमारी गद्दी भी फटी है, और कई बार हम उसको इग्नोर करके सिर्फ लिगामेंट का ही सर्जरी की बात करते हैं। तो आज हम मेनिस्कस क्या होता है, उसका ऑपरेशन कब करवाना है, उसका ऑपरेशन नहीं करवाने से क्या दिक्कतें होती हैं, और क्या ये बिना ऑपरेशन के भी सही हो सकता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज की जो हमारा वीडियो है, जो अवेयरनेस वीडियो है, ये है मेनिस्कस के बारे में। तो व्हाट इज अ मेनिस्कस? मेनिस्कस क्या होता है? देखिए, जो हमारा घुटना होता है ना, इसमें फीमर हड्डी होती है और टिबिया हड्डी होती है। तो फीमर और टिबिया के बीच में ऐसे हमारा जोड़ बनता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नी जॉइंट। ये एक हिंज जॉइंट है। इसके बीच में जो कुशन होती है, जो गद्दी होती है, अंदरूनी साइड में मीडियल मेनिस्कस और बाहरी साइड में लैटरल मेनिस्कस, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। ये कुशन का काम करता है। जब भी फोर्स पड़ता है, जर्क पड़ता है या नॉर्मल मूवमेंट में भी ये कुशन की तरह से जो फोर्सेस होते हैं हमारे घुटने के, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि हमारे जोड़ पे जोर कम पड़े, हमारे कार्टिलेज पे स्ट्रेस कम पड़े। तो ये बनाया इसीलिए गया है जिससे कि स्ट्रेस कम पड़े। अब जो हमारा अंदरूनी मेनिस्कस है, मीडियल मेनिस्कस, ये जो होता है, ये मोस्ट कॉमनली इंजर्ड है मेनिस्कस का। लैटरल मेनिस्कस उतना कॉमनली इंजर्ड नहीं होता है, पर मीडियल मेनिस्कस ज्यादा कॉमनली इंजर्ड होता है। कोई भी ट्विस्टिंग इंजरी अगर होती है तो उसमें मेनिस्कस की कुछ ना कुछ इंजरी जरूर होती है। तो अगर आप अपनी लिगामेंट के टूटने का एमआरआई अगर आप देखेंगे, तो उसमें मेनिस्कस टियर जरूर और जरूर ही बताया जाएगा, और मैक्सिमम ये मीडियल मेनिस्कस होता है। अब अगर हम देखें कि ग्रेडिंग क्या होती है मेनिस्कस टियर की, तो वो 3 ग्रेड्स होते हैं: ग्रेड 1 टियर, ग्रेड 2 टियर, ग्रेड 3 टियर। तो अब मैं ये बताता हूं कि जब भी आप अपना मेनिस्कस ग्रेडिंग देखें अपने एमआरआई में, तो आप पहले ये देखिए कि वो कौन सी ग्रेड का है। क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मेनिस्कस जो होता है, उसको ठीक करने के लिए कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन की जरूरत केवल ग्रेड 3 मेनिस्कस को ही जरूरत पड़ती है करने की। तो अगर ग्रेड 3 मेनिस्कस टियर नहीं है तो मत घबराएं, वो सिर्फ लिगामेंट की जो सर्जरी होगी वही होगी, मेनिस्कस की कोई सर्जरी नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लिगामेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन केवल मेनिस्कस का टियर होता है, तो उसमें भी अगेन ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टियर होते हैं। 1, 2 में नो सर्जरी, केवल फिजियोथेरेपी। ग्रेड 3 टियर में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब इसमें आगे और चलते हैं कि अगर हम 10-20 साल पहले की हमारी प्रैक्टिस देखें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे कि जो मेनिस्कस टियर हुआ करता था, उसको काट करके निकाल दिया करते थे, जिसको कि मेनिसेक्टेमी कहा जाता है। तो आपने एसीएल की सर्जरी कर दी और मेनिस्कस जो कि फंस रहा था या आवाज कर रहा था या पेन कर रहा था, उसको काट के निकाल दिया। दैट वाज द रूटीन सर्जरी जो कि 10-20 साल पहले तक होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ में आया कि मेनिस्कस को काट के निकाल देने से जो हमारा नी ज्वाइंट है, उसमें फ्यूचर में आर्थराइटिस बहुत ही जल्दी हो जा रहा है और बहुत ही सीवियर हो जा रहा है। खास तौर से अगर आपका लैटरल मेनिस्कस काट के निकाल दिया गया, तो आपको आर्थराइटिस बहुत ही तेज हो जा रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे डिवाइसेस भी आए, ऐसी टेक्निक्स भी आई, जिससे कि हम लोग सारे मेनिस्कस को रिपेयर कर देने लगे। तो आज के कंसेंसस में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना मेनिस्कस को रिपेयर करें और उसको काटे नहीं। अब मेनिस्कस रिपेयर करने में क्या होता है कि जो आपकी सर्जरी का कॉस्ट होता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपका जो रिहैब है ये भी बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि मेनिस्कस को आप रिपेयर कर रहे हैं और रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और जब तक कि उसकी हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक पैर को मोड़ने से भी रोकते हैं और पैर को जमीन पे रखने के लिए भी रोकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्टिफनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और बाद में हमारी वेस्टिंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि हम पैर को यूज नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर लॉन्ग रन में देखें, तो रिपेयर ऑफ जो होता है मेनिस्कस का, जो रिपेयर के जो रिजल्ट्स हैं, वो मेनिसेक्टमी के रिजल्ट से बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेनिसेक्टमी करना तो बहुत आसान है, कोई भी इम्प्लांट नहीं लगना, कोई भी समय नहीं लगना, कोई भी खर्चा भी नहीं होना। मेनिसेक्टमी करने के बाद आपको नॉर्मल वॉकिंग जैसे एसीएल सर्जरी के बाद चलाना शुरू करते 2 दिन बाद, वैसे ही आपको मेनिस्कस सर्जरी के बाद भी चलाना शुरू कर देंगे। बट हमेशा अपने सर्जन से जरूर पूछें कि क्या आपकी मेनिसेक्टमी करने जा रहे हैं
या फिर आपका मेनिस्कस रिपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बार आप ये भी देखते हैं कि आपको एक बकेट हैंडल टियर होता है मेनिस्कस का, जो कि आपके पैर में आके फंस जाता है और आपका पैर सीधा या मुड़ता नहीं है, या फिर एक स्नैपिंग तड़ाक की आवाज के साथ पैर मुड़ता है। तो वो एक सेमी इमरजेंसी है, क्योंकि जो मेनिस्कस टिश्यू होता है, अगर उसको आपको रिपेयर करवाना है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑपरेशन करके रिपेयर करवाना होता है, क्योंकि मेनिस्कस टिश्यू का जो हीलिंग पोटेंशियल होता है, जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो यंग पेशेंट अगर है तो उसमें मेनिस्कस रिपेयर जल्दी होना चाहिए, और कोशिश करें कि चोट लगने के 15 से 20 दिन के अंदर ही उसका सर्जरी करा के रिपेयर करा लें। अगर आप इंतजार करते रहे और ये सोचते रहे कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या फिर जब हमको समय मिलेगा, जब हमको छुट्टी मिलेगी तब हम सर्जरी करवाएंगे, तो हो सकता है कि आपका मेनिस्कस जो कि रिपेयर होने लायक था वो अब रिपेयर होने लायक ना रह गया हो। क्योंकि देखिए, एसीएल सर्जरी कभी भी इमरजेंसी नहीं होती है। हम हमेशा ये बताते हैं कि एसीएल सर्जरी आप अपनी इच्छा अनुसार छुट्टी लेकर के, जब आपके पास छुट्टियां हो, जब आपको काम ना हो, जब आप ब्रेक ले सकें, तब करवा सकते हैं। इट इज नॉट एन इमरजेंसी। बट मेनिस्कस के साथ में ऐसा नहीं है। अगर आपको मेनिस्कस की सर्जरी करवानी है, अगर वो इंडिकेटेड है, तो आपको जल्दी करवाना होगा, जिससे कि वो मेनिस्कस रिपेयर हो सके। रिपेयर होने के बाद आपका जो मेनिस्कस है वो बिल्कुल पहले की तरह फंक्शन करने लगता है। देखिए दोस्तों, अगर मेनिस्कस रिपेयरेबल नहीं है तो उसको मेनिस्टेक्टमी करना पड़ता है, उसको काट के निकालना पड़ता है, और ये हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन के लिए एक बहुत ही खराब बात होती है। हम बड़े दुखी होते हैं कि मेनिस्कस निकाला, क्योंकि हमें पता है कि आपका कुशनिंग इफेक्ट नी में अब कम होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली अभी मेनिस्कस रिपेयर के जो डिवाइसेस हैं, जो उसके आपके वो हैं, जो भी सामान लगता है, थोड़ा कॉस्टली है, बट धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कम आ जाए। और अभी तक मेनिस्कस का जो कोई रिकंस्ट्रक्शन या फिर कोई ट्रांसप्लांट के जो ऑप्शन है वो अभी भी रिसर्च में है। अभी बहुत ही कॉमनली इंडिया में और बाहर भी नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर मेनिस्कस टिश्यू आपका पूरी तरीके से फट गया तो उसको निकालना ही पड़ेगा। उसको हम लोग ट्रांसप्लांट या रिकंस्ट्रक्ट अभी नहीं कर सकते। इसलिए सेव योर मेनिस्कस। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एसीएल ज्यादा जरूरी है या फिर मेनिस्कस ज्यादा जरूरी है, तो मैं बोलूंगा आपका मेनिस्कस ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एसीएल सर्जरी भी हम लोग जल्दी करने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि बहुत लेट मत करो, छुट्टी लेकर के थोड़े दिनों के अंदर जब भी आपको सहूलियत हो अपनी सर्जरी करवा लो। क्योंकि अगर आपने एसीएल सर्जरी नहीं करवाई होती है तो बार बार लचक आने से आपका जो मेनिस्कस होता है वो फट जाता है, और अगर मेनिस्कस एक बार फट गए तो आपका कुशनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और वो एक बड़ी सर्जरी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि क्या आपके मेनिस्कस में भी कोई इंजरी है कि नहीं, और अगर है तो उसको भी आप एसीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।